इससे अच्छा है कि आप अपरिग्रही बनिए और हमारे जितनी भी इंद्रियां हैं उनको लिमिटेड खुराक दें, इतनी ज्यादा ना दें। बहुत से कहते हैं अरे यही एक जीवन मिला है। अरे जीवन तो तुमने कितने कितने जिया है और कितने अभी जीने पड़ेंगे। अभी बहुत जीवन जी रहे हैं, लेकिन अगर आपको संशोधन करना है, लाइफ में अच्छी लाइफ चाहिए, तो ये एक ऐसी पृष्ठभूमि है जहां से हम अपने जीवन को सही मार्ग में ऊर्ध्वगामी बना सकते हैं। अधोगामी तो होना ही है, आप कुछ नहीं करोगे नीचे जानवर बन जाओगे। लेकिन उर्दू, मैं तो कह रही हूँ बल्कि जानवर भी अच्छा है कि वो एक 84 लाख योनि की एक योनि तो काट लिए, दूसरी में प्रवेश कर रहा है, उन्नति कर रहा है। देखा जाए तो 84 में से 83 पर पहुंच रहा है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, मनुष्य बन के फिर नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो हमसे तो वो पशु जगत अच्छा है। तो ये हमें मर्म को समझना होगा कि हमारा जीवन ऐसे ही व्यर्थ ना चला जाए, कैसे एक एक दिन को संभाल के जिया जाए। प्रत्याहार के बाद में धारणा। अब यहाँ पर कृष्ण भगवान खड़े हुए हैं, इनका बार बार ध्यान कर लीजिए और ये निश्चित रखिए कि इनके अलावा हमें किसी का ध्यान नहीं करना है। और जब धारणा पुनः बार बार, क्योंकि हमने बहुत सुना है इनके बारे में, बहुत भटके इधर उधर हम कहीं भी जाएं, लेकिन लास्ट में आना यहीं पर है, इन्हीं के पास आना है। वो बुला भी रहे हैं। गोपियों के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया, अपने भक्तों की कैसे कैसे लाज बचाई, किस किस तरह से प्राण रक्षा की, हर तरह से, वो चाहे नरसिंह अवतार हो या कोई अवतार हो। तो इस भगवान ने जैसे जैसे लाज बचाई। और हमें क्या है, इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है। हम जो बीमा कराते हैं तो काहे के लिए कराते हैं, सिक्योर होने के लिए। तो हम अगर नाम जब से इनसे बीमा करा लेंगे तो हमारा वो बीमा जन्म जन्मांतर चलेगा। यहाँ का बीमा पोस्ट ऑफिस से तो हम इसी जीवन में काम में लेंगे, लेकिन वो बीमा हमारा क्या होगा, कई कई जन्म जन्म बदल जाएंगे, हमारा रूपांतरण ही हो जाएगा। हो सकता है बहुत अच्छे कुल में जन्म लें, बहुत सिद्ध संत के रूप में आए या कैसे भी रूप में, तो निश्चित ये विश्वास रखिए कि बहुत उच्च स्थिति होगी, अच्छी स्थिति होगी। धारणा के बाद समाधि। ध्यान के बाद जब ध्यान लगातार, आप इतने सारे यहाँ कन्हैया हैं, किसी का भी एक चित्र मन में बैठा लो, जरूरी नहीं है। हमारे त्रिवेदी जी आते हैं, वो केवल इन्हीं को देखते हैं। तो पता नहीं कौन सी लटा छटा तुमको भा जाए, पता नहीं कमर पे हाथ रखे वो आ जाए, या बांसुरी बजाते हुए भा जाए, या राधा रानी के संग में भा, जो चित्र भा जाए उसका मन में धारणा करो, धारणा से ध्यान करो। ध्यान बार बार उन्हीं को लाओगे सामने तो वो एक निश्चित हो जाएगा। तो ध्यान के बाद में फिर हमारी समाधि। समाधि में भी वही अध्यक्ष सम्यक रूप अधिष्ठते, तो जो सम्यक रूप से अधि स्थापित हो जाता है, अधियते, तो जो भली भांति स्थित हो जाए, हमारी वृत्तियां इधर उधर ना डावाडोल हो, तो वहां से हमारी सविकल्प समाधि। सविकल्प में तो भी हमारी एक धारणा रहती है, ध्यान रहता है, और निर्विकल्प में सब कुछ शून्यवत हो जाता है। तो ये इस तरह से सांख्य दर्शन और योग दर्शन, उन्होंने पृथक वाला, जो कम अकल के लोग हैं वही उनको अलग अलग करते हैं। सांख्य भी वहीं पहुंचा रहा है लास्ट में, और ये योग भी आपको समाधि के द्वारा वहीं पहुंचा रहा है। सांख्य क्या है, ज्ञान के द्वारा वहां पहुंचा रहा है, और योग ये है क्रिया योग के द्वारा, क्रियात्मक पक्ष के मारे। कुछ लोग क्या है, क्रिया में इंटरेस्ट रखते हैं, और कुछ लोग बुद्धि बल में इंटरेस्ट रखते हैं। तो बौद्धिक लोगों के लिए वो हो गया, और ये क्रिया रूप में, लेकिन दोनों जाके मिल एक ही में रहे हैं। उसका भी, योग का भी उद्देश्य है उनसे जुड़ना, और उसका भी पुरुषो अस्थि क्या है कि केवल्यार्थ प्रवृत्ति जो पाई जाती है, उनका भी उद्देश्य, सांख्य का भी यही है कि तुम निर्चिर विवेकनी पंडा बुद्धि द्वारा अपने आत्म और अनात्म तत्व को जानिए, सत्य और असत्य को जानिए, असत्य में मत उलझो, आत्म तत्व को जानोगे तो निश्चित जानिए आपकी बुद्धि, जिसे हम बुद्धि योग भी कह सकते हैं। तो दोनों को ही उन्होंने बराबर महत्व दिया। और जो पृथक वाला है, जो जिनमें कम अकल है, वही लोग दोनों में भेद करते हैं। कहने का तात्पर्य कि कोई भी योग या कोई भी चीज जा रही है अंत तो गत्वा, जैसे सारी नदियां हैं जा समुद्र में ही रही हैं, एक ही में। तो अब मंजिल तो एक ही है, लेकिन सबके रास्ते अलग अलग है। यत मत तत्पथ, तो जो मत है अलग अलग जिन्होंने बनाए हैं, लेकिन अंत में एक जीवन में कभी ऐसा भी है कि हमारी एक आराधना किसी लौकिक देवी देवताओं में ही जीवन बीत गया, नहीं किसी ने ज्ञान दिया। अगर जान लिया है तो मत अटको, जाना नहीं है तब तक अटके रहे, कोई बात नहीं, वो तुम्हारी मिस्टेक नहीं। लेकिन अगर जान लिया है
कि कृष्णो ब्रह्म ही शाश्वतम, कृष्ण ही एकमात्र ब्रह्म है। अगर पता लग गई है, अगर एक बार सुन लिया है, तो उन्होंने कहा ज्ञान योग को, इसीलिए उन्होंने यहाँ ज्ञान शब्द नहीं लगाया, कि एक बार अगर ज्ञान हो जाए तो वो फिर पलटता नहीं है, मतलब फिर उसकी मति भ्रम नहीं होती, वो फिर उसको वो दृढ़ निश्चय कर लेता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये जो दोनों का फल जो है एक ही है, और उसी को उन्होंने कहा वो पंडित कहलाता है। यत सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगरपि गम्यते, एकं सांख्यं च योगं च य पश्यति स पश्यति। जो सांख्य के द्वारा प्राप्त होता है वही स्थान योग के द्वारा भी प्राप्त होता है। एक सांख्य और योग को दोनों को जो एक देखता है वही वास्तव में देखता है, अन्य नहीं देखता है। तो यहाँ पर सांख्य और योग की दोनों की एक ही तरह से महान बराबर का ही इम्पोर्टेंट दिया है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं योगत, योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। संन्यास और कर्मयोग है तो अच्छे, लेकिन भगवान ने अर्जुन के लिए कर्मयोग को बताया। उन्होंने कहा अर्जुन है तो सन्यास भी अच्छा, मैं तेरे लिए वो बताता, लेकिन क्या है, दुखम आप तुम योगम। योग जो है वो सरल है, और सन्यास जो है उस समय हर समय आपको ध्यान में रहना पड़ता है। शुभ क्या है, अशुभ क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है। अब कोई चीज मिली है बाहर, उसको वहीं के वहीं प्रत्याहार करना है, वहीं से वहीं अंदर बिसेना है, रूप रस गंध इनको। तो उन्होंने कहा कि ये प्रकृति और पुरुष का ये जो है, ये हर समय बोध बनाए रखना कठिन है। जिन लोगों ने एकदम डायरेक्ट संन्यास ले लिया है, जिनकी कक्षाएं नहीं हुई हैं, मल विक्षेप नहीं समाप्त हुआ है, माया की शक्ति या प्रकृति का जो आवरण है वो नहीं हटा है, और उन्होंने संन्यास ले लिया है, तो ऐसे सन्यासी पतित होते भी देखे गए हैं। गेरुआ वस्त्र धारण कर लेना ही पर्याप्त नहीं होता, इसके लिए बड़ी रियाज की जरूरत होती है। और रियाज काय की है कि राग द्वेष दूर हो, काम वासना दूर हो, लोभ क्रोध दूर हो, इनको दूर करना बहुत कठिन काम है। तो अर्जुन है तो संन्यास योग भी तेरे लिए हो सकता है, लेकिन तू क्षत्रिय है, और क्षत्रिय में खून बहुत खौलता है, वीरत्व है, तेरे अंदर का जो बाहुबल है, वीरत्व है, वो तुझे चैन से बैठने नहीं देगा। और चैन से बैठने नहीं देगा, तेरा बार बार ये आएगा कि अगर कृष्ण कह देते लड़ लो, तो मैं लड़ तो लेता ही, तैयार होके तो गया ही था, इतनी सब तैयारी थी। तो उन्होंने कहा अगर ऐसी स्थिति में जहां तू गांडीव लेके आया है, सारे सेना मैदान में खड़ी है, सारी सेना के सामने, और तू सन्यास के लिए चला जाए, एक तो लोग अबादस्य बादस्य अनकैनी कहेंगे, अपयस होगा, वो तो अलग हो ही गई, और क्षत्रिय के लिए अपयस होना बहुत ज्यादा बड़ी बात है। भाई तेरे लिए तो मर गया तो भी तीनों ऊपर का स्वर्ग का राज मिलेगा, और जीत गया तो तीनों लोक का मिलेगा। तो तेरे तो दोनों ही तरफ से फायदे ही फायदे हैं। तो तेरे जो स्वभाव है उस स्वभाव के अनुसार तुझको सन्यास का नहीं प्रमोट कर सकते। और सन्यास क्या है, जो डायरेक्ट ले लेते हैं। यहाँ पर एक ये भी है, जो सीधे सीधे के घर में कलेश हुआ और कोई भी उनका अभ्यास नहीं है, कहीं सत्संग किया नहीं, कभी सुना नहीं सत्संग के बारे में, उन्होंने एक मोटी चीज देख ली कि साधु संत जो हाथियों पे जा रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं इस तरह से, तो उन्हें भी लगा मैं भी गेरुआ वस्त्र पहन के भिक्षा मांग के जीवन काट लूंगा, रोज रोज के घर के कलह से, झंझटों से तो मुक्ति हो जाएगी। तो उन्होंने कहा ऐसे जो सन्यासी हैं उनका बड़ा दुख से सन्यास का निर्वहन होता है, बड़े दुखी होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी घर छोड़ा नहीं, सत्संग में गए नहीं, तो बुद्धि मजी नहीं है, और बुद्धि नहीं मजी तो लोभ भी आ जाता है उनका, किसी भी उसमें लोभ आ गया किसी भी तरह से। अब जैसे बताया ना, एक बार सन्यासी कैसे हो गए कि पुलिस वाले भागे चले आ रहे हैं, और वो जमुना जी में कूद गए, और कूद के उन्होंने अपने कपड़े तैरा दिए। अब उस समय वेश तो धारण कर लिया, अब ऐसे सडन जो वेश धारण करने वाले हैं, विपदाओं से जो क्रिमिनल माइंडेड है, आज भी वृंदावन में ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग क्रिमिनल माइंडेड और क्राइम करके
ऐसी स्थिति में आ गए, उन्हें लगता है यहाँ खोमचा लगा के रिक्शा चला के हमारी जीभ को दाढ़ी बढ़ा ली, बाल बढ़ा लिए, और वो इस तरह के जीव को उपार्जन कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि यहाँ भगवान के नाम पे छुप जाएंगे। तो काफी लोग छुपे भी हैं। भगवान को भी ऐसे भक्तों की भी लाज रखनी पड़ती है कि बनावटी झूठा ही सही, तो झूठा ही सही थोड़ा बहुत तो वही नाम तो ले ही रहा है ना, दिखावटी ही सही कुछ तो कर ही रहा है। तभी ये कहा ना, साधु नाम परित्राण, भाई साधुओं की तो रक्षा स्वयं हो ही जाती, साधु तो अपनी रक्षा कर ही लेंगे, और साधु उनके जो शिष्य होते हैं वो उनकी भी रक्षा कर देते हैं। तो ये भगवान को क्यों आना पड़ता है साधुओं की रक्षा के लिए? तो उन्होंने कहा जो साधु में भी जो असाधु हो गए, जो असाधु हैं लेकिन साधु नहीं है, तो अब नाम तो मेरा ले ही रहे ना, तुम तो उनको नतमस्तक झुका ही रहे हो। तुम्हारे मन में तो ये है कि ये साधु हैं, बहुत पहुंचे हुए संत हैं, लेकिन वो जान रहे हैं कि ये सब आडंबर कर रहा है। कहले मुझे ऐसे असाधुओं की रक्षा के लिए आना पड़ता है कि ये मेरा नाम बदनाम होएगा, तो नाम ना बदनाम हो, कम से कम झूठा ही सही मेरा नाम तो ले रहा है, उसकी लाज रखने के लिए उनको आना पड़ता है। योग युक्त तो मुनिर ब्रह्म नाचरण गच्छ, नाचरण मतलब बहुत जल्दी ही, उसमें समय नहीं लगता। जो कर्म योगी है, क्योंकि उसको तो मालूम है जो कर्म कर रहा है बहिर्गामी होगा ही होगा, बाह्य जगत से एकदम विरक्त भी नहीं हो सकता। बाह्य आचरण, उसके रूप रस गंध शब्द स्पर्श काम सब करेंगे, लेकिन उसके काम में, निष्काम कर्मयोगी के काम में और कामी के काम में अंतर क्या है? उसकी दृष्टि फल पे नहीं रहेगी, फलाकांक्षा नहीं रहेगी, और वो योग युक्त होकर के, योग युक्त का मतलब संयमी होकर के, आत्मनियंत्रण होकर के, अपनी चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके, एकाग्री क्रियते समाधि में है तो वो वैसे ही एकाग्र करेगा। तो यहाँ पर योग, कर्म योग को उन्होंने इसीलिए महत्ता दी है। और कर्म योगी जब संन्यास लेता है, क्योंकि पहले तो उसे फल छोड़ने की आदत पड़ गई, अब जब कहते हैं ना कभी कुछ दिया नहीं, किसी को कुछ देखा हो तो जाने, ये बहुत सारी चीजें देखने पे निर्भर होती हैं। जब उन्होंने देखा ही नहीं, कभी किसी एक पाई पैसे का दान नहीं किया, तो वो तुम्हें 1000 रुपए कैसे दान कर देंगे? तो उन्होंने कहा कभी देखा हो, करा हो तो समझे। तो इसी प्रकार से कर्म योगी जब अपने फलों को त्यागता रहता है और लोकहित में काम करता रहता है, तो लोकहित में काम कर करके उसके अंतःकरण इतना शुद्ध हो जाता है। और ये एक्सपेरिमेंट आप लोग करके देख सकते हैं कि हम जब किसी अनाथ अबला को बचाते हैं तो एक अलग ही खुशी आती है, एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल आता है, और उस प्लेजरनेस का कोई मतलब मापदंड नहीं है कि इतना अच्छा फील होता है कि लगता है कि वास्तव में जीवन सार्थक हो गया। कहते हैं कि हमें क्या पड़ी, अरे कोई पढ़ा है पढ़ा रहे दो, लेकिन वास्तव में अगर उसके लिए कुछ किया है तुमने, तुम्हारा अपना दिल जवाब देगा कि हाँ तुम अच्छे हो, तुम ठीक हो। कहते हैं ना अंतरात्मा से आवाज आती है, लोग ना कहें, लोग ना देखें, लेकिन तुम्हारा सेल्फ तुमको कहेगा, तुम्हारी आत्मा तुमको धन्यवाद देगी कि हाँ वास्तव में आज का दिन हमारा जो हमने आज किया बहुत अच्छा, भगवान ने मौका अच्छा दे दिया। जो मौका अभी तक आप उलझन समझ रहे थे, अब वो हमें सुअवसर लगने लगेगा, और कॉन्फिडेंस आएगा कि 4 लोगों से मदद के लिए हम कहेंगे, कहीं ना कहीं इसको सहायता मिल जाएगी। तो उन्होंने कहा योग जो करता है, योग युक्त होकर के संन्यास लेना फिर आसान है। जो पहली कक्षा, भाई गुरुकुल में क्या होता है, गुरुकुल में वर्षों उन्हें पढ़ाया जाता है, और गुरुकुल में एक बड़ी अच्छी बात थी जो अब समाप्त होती जा रही है। हमारे यहाँ पहले संन्यास तो सभी के लिए था, 25 पे ब्रह्मचर्य है, गुरुकुल में पढ़ना है। जो गुरुकुल में पढ़ना है उसमें छोटी उम्र के 10-11 साल के बच्चे जा रहे हैं, 6 साल से लेकर के, तो 25 साल तक वहां रहते थे। और हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने संन्यास ले लिया, गुरुकुल में सन्यासी वो भी रहते थे, और वानप्रस्थी भी रहते थे, जिनमें गुरु पत्नियों का भी उल्लेख मिलता है, गुरु पत्नी सहित रह रहे हैं। अब गुरु पत्नी और गुरु संग रह रहे हैं। अब जो बालक गया, वो चाहे राजघराने का हो, वो बालक उस परिवार में, उस कुटिया में उनके संग रह रहा है, उनकी सेवा कर रहा है। अब उनकी सेवा कर रहा है, तो जो गुरु पत्नी गुरु हैं वो उस बच्चे में जो संस्कार दे रहे हैं, अब यहाँ पे बीच की जो प्रौढ़ अवस्था वो हट गई। 25 के बाद 26 से जो गृहस्थाश्रम शुरू होता है वो माइनस हो गया। तो यहाँ मिलन किसका हुआ? जो पहला आश्रम है और जो आखिरी आश्रम है, इन दोनों का जो मिलन हुआ, तो उन्होंने जीवन के अनुभव बाल्यावस्था में दे दिए, तो इससे वो बड़े परिपक्व तैयार हुए।
वो गृहस्थाश्रम में तो घुसे लेकिन लिपायमान नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने वो भविष्य देखा है, भविष्य देखा है और उस भविष्य का उन्होंने अनुभव भी पाया है, और वो मेंटली प्रिपेयर्ड भी हो जाते हैं कि बाई चांस हम जब पढ़ने के बाद, अध्ययन अध्यापन के बाद 25 साल के बाद गृहस्थ आश्रम में जाएंगे, तो गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थी होंगे, उन्हें उद्देश्य पहले ही पता लग जाता है, क्योंकि हुए हैं, इसलिए हमें भी होना है, हम भी उसी समाज के पार्ट हैं, तो हमको भी होना है। तो हमारे बच्चे संस्कारी क्यों होते थे? क्योंकि वो बुजुर्ग लोगों के संपर्क में आते थे, सन्यासियों के संपर्क में आते थे, उपनिषदों की घटनाक्रम उनको बताई जाती थी। अब ना तो टीचर सोचते हैं यंग टीचर हो, हम वो देना चाहते हैं, तो यंग टीचर क्या करेगा? हमारे यहाँ एक टीचर पढ़ाता था, तो उसने बच्चों से किसका बर्थडे कब है, रोज केक कट रहे हैं, रोज जश्न मनाए जा रहे हैं, तो जब टीचर यंग होगा तो वो बच्चों से क्या दिशा देगा? खूब घूमो फिरो, खूब ऐश करो। तो हम लोगों की जो पहली परंपरा थी वो इतनी अच्छी परंपरा थी कि बच्चे जैसे ही बड़े हुए गुरुकुल में भेज दिए, और वो ने सन्यासियों ने और उनको मतलब इतना ज्ञान और गहरा ज्ञान दे देते थे, अनुभवजन्य ज्ञान था जो हमें कभी पुस्तकों में नहीं मिल सकता। तो ये एक न्यूनता। अच्छा, पहले क्या सन्यासी लोग पाले जाते थे, भाई हर घर से 2-2 रोटी बनी हुई है, गांव के बाहर सन्यासी की कुटिया बनी है, 2-2 रोटी सब घर से पहुंच गई, या एक घर से उधर तक भोजन, एक घर से उधर। तो अब क्या, अब सन्यासियों को देख के ही हम लोग भागने लगते हैं कि अरे अरे चलो चलो आगे चलो, आगे चलो, बुराइयों को बैठा लेंगे लेकिन संतों को भगा देंगे। तो ये जो एक कलयुग की वो चली, और इससे परंपरा में भी कुछ लोगों का दोष भी है कि कुछ ऐसे उदाहरण देखने को मिले जिसकी वजह से ऐसा हो गया। तो यहाँ पर संन्यास अगर डायरेक्ट लेते हो तो उन्होंने कहा कि पतन होने का बहुत सारे कारण है। अगर तुम निष्काम कर्म योगी बन के संन्यास लोगे तब तुम्हारा वो संन्यास फलीभूत होगा। क्योंकि अब होता क्या है कि तुम सीढ़ी से चढ़ रहे हो, जंप लगा के तो छत पे चले नहीं जाओगे, और तो सीढ़ी लगा के जब चढ़ रहे हो धीरे धीरे, तो उसमें क्या है कि अब सीढ़ी पे अकेले चढ़ रहे हो। सन्यासी जो है, सन्यासी को दुखदाई क्यों का बताया? संन्यासस्तु महाभय दुखो माप्तुम। सन्यास को दुखदाई इसलिए बताया, अब नीचे सीढ़ी लगी न सैनी, उस पर तुम चढ़ रहे हो। सन्यासी अकेला ही तो चलेगा ना, किसी का संग में तो जाता नहीं है। भगवान का भजन कीर्तन करना है तो ग्रुप चाहिए, संगठन चाहिए, और सन्यास लेना है तो अकेला। नसैनी पे वो अकेला चढ़ रहा है, अकेले चढ़ते चलते अब दाएं बाएं भी अगर देख लिया कोई आ हटाए तो हो सकता है नसैनी हिल जाए, डुल जाए, जरा सा भी ध्यान इसका चूका नहीं तो सीढ़ी सहित नीचे आ जाएगा। तो है ना दुख से, दुखदाई है कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि अगर, और हमारी वैष्णव वेदांत में क्या होता है, 4 सीढ़ी पकड़ने वाले हैं, क्योंकि संगठन है, सत्संग है, सत्संग में 4 लोग हैं। सन्यासी ने क्या है कि वो अपने व्यष्टिनिष्ठ लाभ के लिए अकेले ही चढ़ के जा रहा है कि मैं अध्यात्म को प्राप्त कर लूं। तो अध्यात्म को प्राप्त करने के चक्कर में वो अकेला है सीढ़ी पे, और सीढ़ी हिलडुल के अगर कहीं डगमगा गई तो कठिन है कि नहीं? वो भी डरता है उतनी देर। जैसे एक शिष्य चढ़ा उस पर खम्भे के ऊपर, चढ़ता गया, जब उतरने लगा, उतर भी आया, जब कुछ ही फुट रह गया तब वो उनके गुरुजी बोले जरा संभल के। तब वो उतर के बोला कि अब ये बताइए, जब मैं पूरा उतर ही आया तो अब कहने का क्या मतलब है जरा संभल के? जब मैं ऊपर चढ़ रहा था तब नहीं कहा? कहले तब मैंने कहा होता तो पीछे मुड़ के देखता और नसैनी हिल जाती हो, तू नीचे जाता। और ऊपर जाने में तो तू सतर्क था। सन्यासी जब तक जा रहा है ऊपर तब तक तो सतर्क है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई, काम क्रोध लोभ मोह नहीं आया। लेकिन उसे ऊपर जाके ये विश्वास आ गया कि मैं तो संत हो गया, मैं तो सन्यासी हो गया, मैं तो जीत गया। नीचे आके उससे दिक्कत हो गई। नीचे आने के बाद फिर उससे इतनी समस्या हो गई। तो गुरुजी यही बोले कि नीचे आते आते लोगों को विश्वास इतना हो जाता कि मैं तो वहां तक चढ़ आया। अरे वहां तक चढ़ना तो सहज था, क्योंकि तेरा ध्यान खुद लगा था। यहाँ मुझे ध्यान दिलाना था कि तू अब लिबरल हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, डर तेरा खत्म हो गया कि मैं तो चढ़ के आ रहा हूँ। गिरते हैं लोग तो जरा से में यहीं फिसलते हैं, ऊपर तो सब संभल के चढ़ ही जाएंगे। तो वही होता है, सन्यासी को अकेले चलने में बहुत दुख, और उसके जो काम क्रोध लोभ मोह है तो वो ना उनको निराकरण भी नहीं कर सकता, कि इनके बीच में जाके कह भी नहीं सकता। तो मतलब बहुत दुखदायी बताया है। अगर हमें कर्मयोग के द्वारा चलेंगे तो वहां पर हमें बड़ी सुगमता। अब कोई बात है तुम्हारे मन में आ रही, किसी से शेयर कर लो, भगवान के सामने बैठ के रो लिए,
भगवान से कह दिया, उनसे अपना निदान पूछ लिया, तो बहुत सारी चीजें गुरु से कह दिया, उनसे एकांत में अपनी बात बता दी। एकांत में बात बताते ही आदमी खाली हो जाता है। जो इतनी गुत्थियां हैं, जो टेंशन है, तनाव है, बेटा बहू की, नाती पोते की, लड़की की, ससुराल की, वो जैसे ही बताया नहीं, वो रिलैक्स के लिए, हाँ, उन्हें उनके पास गए बड़ा, और गुरु ना तो उनका निदान निकालेगा ना कुछ करेगा, लेकिन सुन लेना। विदेशों में तो सुन लेने के भी पैसे लगते हैं, इसके भी डॉक्टर हैं कि तुम अपना दुख हमसे बयान कर दो। भाई टाइम तो दे ही रहा है ना, डॉक्टर क्या करता है, एक मेडिसिन लिखने के 5-10 मिनट आपसे बात करता है, बात ही तो करता है ना। और बातों के द्वारा आपको रिलैक्स कितना लगता है। दवाई अभी खाई नहीं है, लेकिन आधा रोग चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि ये विश्वास है और उन्होंने हमारी मन की सब बातें सुन ली। मजे की बात ये, घर में पति से कहो कल तुम तो रोज बीमार बनी रहती, कोई सुनता ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है। भाई हम अपना रोग बताएं किसको, किससे कहें? अपने मन की हम कह ही नहीं पा रहे, और नहीं कह पा रहे, वही कुंठा बन रही है। और कुंठा इतनी बन गई कि अब जीवन से निराशा होने लगी। घर की बात बाहर ना जाए तो किसने कही, कौन कह रहा है? तुम अपना घर समझ रही हो तभी सोच रहे हो घर की बात घर में रहे, लेकिन धुआं उठेगा तो दिखाई तो सबको देगा। तो ये सत्संग का मतलब यही होता है कि हम अपने सारे तनावों से रिलैक्स हो जाएं, सब परेशानियों से मुक्त हो जाएं, और जो फल मिलना है उसकी हम चिंता ना करें क्या फल मिलेगा, बस हम कार्य शुभ कर रहे हैं। शुभ का शुभ होगा ये हम जानते हैं, ये उनकी गणित है। अच्छे का अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। बुरा तब होगा देखने वालों की, मन में हम संन्यास नहीं है और ऊपर से दिखा रहे हैं। अगर हम आडंबर कर रहे हैं या दम्भीपना कर रहे हैं तो वहां हो सकता है रिजल्ट गड़बड़ निकल आए। अगर प्योरीफाई होके पूर्ण शुद्धता से आप भगवान के समर्पित हैं, उन्हीं के भाव से आते हैं, हमें ना ख्याति चाहिए, ना नाम यश चाहिए, ना रुपया पैसा चाहिए, बस प्रभु तुम्हारे शरण में 2 घड़ी हमारी बीत जाए। जब ये भाव लेकर के बैठोगे तो हमें वास्तव में जो कर्म योग है, इसको हम सभी लोग, ये योग का मतलब बताए ना, इसमें आसन प्राणायाम नहीं लगाने। गीता के वो पतंजलि का योग था, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, वो पतंजलि का योग था। या गीता का योग क्या है? समत्वम योग उच्यते योगा कर्मसु कौशलम सर्वभूत हिते रता। तो यहाँ पर निष्काम कर्मयोगी क्या करता है? सब भूत हिते रता, वो सबके कल्याण के लिए कार्य करता है। जब सबके हित हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, तो सबका प्रिय तो वैसे ही हो जाएगा वो। और जो सबका प्रिय, कहते हैं ना, मरने के बाद में अगर 10 आदमी भी आपकी तारीफ करते जा रहे हैं पीछे, डेड बॉडी के पीछे, तो आपका स्वर्ग निश्चित है। यानी कि इस आदमी ने लोग के लिए, समाज के लिए कुछ दान दिया, चाहे वाणी का दान दिया, चाहे श्रम दान दिया, या कुछ और करके दान दिया, तो उनको लगता है कि भगवान को, कि अगर हम समाज के लिए, लोक हित में, किसी गरीब के लिए, अनाथ के लिए कुछ कर रहे हैं, तो और उसकी लोग प्रशंसा करते जा रहे हैं, इसका मतलब इसने अपने जीवन का सही सदुपयोग किया है। तो डायरेक्ट संन्यास की उसकी कठिनाई उन्होंने बताई है। योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। उन्होंने कहा कि जो योग युक्त है वो एक तो जितेंद्रिय है, विशुद्ध मन वाला है, जिसने अपने मन को जीत लिया है, विशुद्ध आत्मा वाला, सर्वभूत आत्मा, सारे लोगों की आत्मा को मुझ परमात्मा को मैं देखता है, कुर्वन्नपि करते हुए भी ना लिप्यते, वो काम करते हुए भी लिपायमान नहीं होता। तो ये इतनी बड़ी क्वालिटी है कि अगर थोड़ा सा हम अपने योग युक्त हो जाएं, कर्म योग से जुड़ जाएं, तो कर्म तो हमें सारे करने हैं। ये आप सब लोगों के लिए कही गई है गीता, ये सन्यासियों के लिए गीता नहीं है। वो तो छोड़ के चले गए, वो सुनेंगे क्या? तो यहाँ पर तुम ही लोगों के लिए है कि मन से भगवान का, माधव से योग बना रहे, बस उनका विस्मरण ना हो और काम करते चलो, नाम रटते चलो, मन उनमें लगाए रखो। तो जब हमारा जो कर्मयोगी है वो जितेंद्रिय विजित आत्मा, जीव आत्म तत्व को सब में देखता है, सब भूतों में उसी परमात्मा के दर्शन करता है, तो ऐसे व्यक्ति के कर्म होते हुए भी उसको लिपायमान नहीं होते। नैवं किंचित करोति इति युक्तो मन्यते तत्व पश्यन। अब यहाँ पर जितनी भी गतिविधियां हैं,
पश्चन यानी कि देखना, श्रवण करना, स्पर्श करना, जिघ्रन, सूंघना, चलना, श्वसन करना, प्रलप, वार्ता करना, विसर्ज्य त्याग करना, ग्रहण करना, आंख बंद करना, आंख खोलना, ये सब की सब इंद्रियाणे इंद्रियार्थेषु वर्तते इति धारयन्। ये सब की सब हम जितनी चीजें देख रहे हैं, ये अर्जुन से पूछ रहे हैं, अर्जुन तू बता इनमें से कौन सा काम कर रहा है। ये हम ही आप लोगों से पूछ रहे हैं, आप लोग कौन सा काम कर रहे हो इनमें से। आंखों का श्रवण मत करो, आंखों का काम है, आंख खुलेंगी तो देखेंगी कुछ ना कुछ। कानों में ढक्कन नहीं हो, शब्द तो जाएगा, ये शब्द नहीं जाएगा, वो शब्द जाएगा। इसमें आप अकर्ता हैं, ये सारे काम ऐसे हो रहे हैं जिनमें आपका कोई कर्तापन नहीं है, कर्ता भाव नहीं है। तुम ना श्वास ले रही हो, सांस चल रही है, पलक नहीं झपक रही हो, वो झपकी जा रही है। ये सब उनकी उससे वो काम हो रहे हैं। मशीन में उन्होंने ऐसा कर दिया जैसे घड़ी से आज घड़ी में चाबी भर देता है, तो ऐसे ही तुम में चाबी भर दी है, इतनी एनर्जी डाल दी है कि वो सारे पलक झपकना है, जमाई लेना है, आंसू आना है, या आंखें ऊपर करनी है, मीचनी है, ये सारी चीजें। पैर हैं तो चलोगे भी, यहाँ कितनी देर बैठे रहोगे? 10 घंटे बैठे रहो एक ही आसन में, फिर कहोगे अब तो जाने का मन कर रहा है, अब नहीं बैठ पाएंगे। बहुत कुछ तुम्हें देंगी कल, भले ही कुछ दो, अब तो पैरों का उपयोग करे बिना रहोगे नहीं। यहाँ जितनी भी गच्छन है, श्वसन है, पश्चन है, सारी क्रियाएं। तो वो कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन तू देख तेरी ऐसी कौन सा वो है जो इनमें से तू काम कर रहा हो, सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, तेरा कौन सा ऐसा काम है। और इंद्रियां ही इंद्रियों में बरत रही हैं। इसी प्रकार से कर्म योगी को ये समझना चाहिए कि सारी इंद्रियां इंद्रियों में ही बरत रही हैं, मेरा कोई योगदान नहीं है। लेकिन हम योगदान, जैसे आपने कहा हम सुन रहे हैं, तो सुनना बंद कर दो, बंद करके देखो, सुनना बंद हो ही नहीं सकता। ट्रेन की आवाज आएगी, ट्रक की आवाज आएगी, और चीजों की आवाज तो आएगी। कान बंद कर लेते फिर भी एक आवाज आती है, साए साए घूंघू। तो आप शब्द को कहाँ हटा देंगे? कान का गुण क्या है? शब्द, शब्द इसका गुण है, कर्णेंद्रिय का गुण जो है शब्द है। शब्द मैंने कहा ना कहाँ रहता है? खाली जगह में। पत्थर में शब्द नहीं रहेगा। जो खाली जगह होगी, जो रिक्त स्थान होगा, उसी में शब्द रहेगा। ढोलक में बीच में जगह होती है ना, इसीलिए वो बजती है, शब्द इसीलिए होता है। तबले में आवाज क्यों होती है? क्योंकि खाली जगह है। तो शब्द जो है उसका गुण है, शब्द का गुण है। धारक कौन है? कर्ण शष्कुली। और इसका गुण कौन है? इसका खालीपन, रिक्त स्थान, आकाश। अब जैसे ये कमरा है, इसको हम क्या